Hello everyone, welcome in One Shot DBA DBMS कोर्स सीरीज। ये हमारे DBMS कोर्स की सीरीज है जिसमें हम काफी टॉपिक पर पहले डिस्कशन कर चुके हैं। हमारा एसक्यूएल टॉपिक चल रहा है। एसक्यूएल में आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्टोर प्रोसीजर। स्टोर प्रोसीजर का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे एसक्यूएल के बारे में जब हमने पढ़ा था तो एसक्यूएल क्या थी, जो एसक्यूएल के बारे में हमने डिस्कशन किया था, तो एसक्यूएल डायरेक्ट लैंग्वेज थी, वो प्रोसीजर को फॉलो नहीं करती थी। एसक्यूएल की कमांड डायरेक्ट इंप्लीमेंट होती है। लेकिन अगर हम एसक्यूएल के अंदर कोई एप्लीकेशन डिजाइन करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट एसक्यूएल कमांड से प्रोसीड नहीं होगी, उसके लिए हमको किसी दूसरी लैंग्वेज का हेल्प लेना पड़ेगा। लेकिन जैसे ओरेकल हमारे को प्रोवाइड करवाता है, पीएल एसक्यूएल के थ्रू ओरेकल के अंदर हम प्रोसीजर को डिफाइन करते हैं, एक छोटे एप्लीकेशंस को डिजाइन कर सकते हैं जिसमें हम मल्टीपल एसक्यूएल कमांड्स को एक साथ एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। सेम उसी तरीके से माई एसक्यूएल भी हमको फैसिलिटी देता है जिसके थ्रू हम स्टोर प्रोसीजर से हम नंबर ऑफ एसक्यूएल कमांड्स को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो आज इसी टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स कम। एसक्यूएल का जो स्टोर प्रोसीजर है उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, एसक्यूएल के सेट ऑफ ऑपरेशंस का यूज करते हैं जो हमारे डेटाबेस में स्टोर हैं, और इन ऑपरेशन ये जो कमांड्स हैं, ये स्टेटमेंट्स हैं, हम इनका मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। यानी इट प्रोवाइड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, यानी बड़े जो एप्लीकेशन है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके हम इसको यूज कर सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो परफॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस, हम कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं इन द नेचर ऑफ द एनकैप्सुलेशन। यानी ये जो हमारा स्टोर प्रोसीजर है वो एनकैप्सुलेशन को सपोर्ट करता है। और एनकैप्सुलेशन के से फायदा क्या होता है कि हम आसानी से हमारे प्रोसीजर को मैनेज और मेंटेन कर सकते हैं। चलिए, स्टोर प्रोसीजर का जो एडवांटेज है, जो अभी हमने देखा, उसका पहला एडवांटेज हमारे सामने ये आया था, इट्स प्रोवाइड मॉड्यूलरिटी। यानी बड़े जो प्रोग्राम है, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, बड़े कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल ऑपरेशंस हैं, उनको अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता है, यानी एक एक सिंगल प्रोसीजर्स बना सकता है। फायदा, हम इस कोड को जब चाहे जितनी बार चाहे यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, परफॉर्मेंस। जब हमारा कोड एक बार एग्जीक्यूट हो जाता है तो वो एग्जीक्यूटेबल बन जाता है, तो उससे हमको जब दोबारा यूज करना होता है तो उसको पूरे को हमको एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ता। इससे हमारा जो नेटवर्क ट्रैफिक है वो कम हो जाता है। एंड ऑल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी, यानी आप जो कैंडिडेट है, अनऑथराइज्ड यूजर है, वो डायरेक्ट टेबल को एक्सेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो आपका डेटा आ रहा है वो आपके प्रोसीजर से आ रहा है। ठीक है। देन मेंटेनेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी में हम सिंपल एप्लीकेशन लॉजिक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस स्टोर प्रोसीजर के थ्रू। यानी आपका जो डेटाबेस है, जो आपका डेटाबेस वो सेंट्रली मैनेज किया जा रहा है और हम डायरेक्टली उस डेटाबेस को बेस पर लॉजिक लॉजिक एप्लीकेशंस को लॉजिक एप्लीकेशन में डेटाबेस हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद में कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का फायदा होता है कि हम स्टोर प्रोसीजर के थ्रू डिफरेंट बिजनेस रूल्स को, स्पेसिफिक रूल्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, डेटा को वैलिडेट कर सकते हैं ताकि जो डेटा हमारा डुप्लीकेट हमको डिस्प्ले नहीं हो, यानी जो रिकॉर्ड, जो हमको रिजल्ट मिल रहा है वो डुप्लीकेट रिजल्ट हमको नहीं मिले। देन द एफिशिएंसी, एफिशिएंसी में हमारा जो डेटा है वो सर्वर पर स्टोर रहता है, जिससे फायदा क्या होता है कि हम फास्टली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ द सिंटैक्स फॉर द क्रिएटिंग एंड कॉलिंग स्टोर प्रोसीजर, बहुत सिंपल सा स्टोर प्रोसीजर है। जैसे हमने टेबल बनाया, सेम उसी तरीके से क्रिएट प्रोसीजर, वहां हमने टेबल का नाम लिखा था, टेबल लिखा था, तो यहाँ पे भी सेम वही है, क्रिएट प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम, ये उसकी पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, इसी के थ्रू हम पैरामीटर में यानी प्रोसीजर में इनपुट ले रहे हैं और प्रोसीजर से आउटपुट बार को डिस्प्ले कर रहे हैं। उसके बाद में ये आता है बिगिन, ये ऑप्शनल है, ये जो पैरामीटर लिस्ट है वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो यूज करें, अगर जरूरत नहीं है तो जरूरी नहीं है आपको यहाँ पे पैरामीटर लेने की। उसके बाद में ये प्रोसीजर की बॉडी है, बिगिन से आपकी प्रोसीजर स्टार्ट होती है, यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशन आ जाता है पहले, उसके बाद में एसक्यूएल स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देन द एंड। ये हमारा सिंपल सा स्ट्रक्चर है जो हमने बनाया किसमें, प्रोसीजर में। दिस इज द एग्जांपल।
सिंपल क्रिएट एक एग्जांपल हम लेते हैं। हमने यहाँ पे एक प्रोसीजर क्रिएट किया है, हम एम्प्लॉय की डिटेल एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो हम जब डिटेल को एक्सेस करना चाह रहे हैं, पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉय की डिटेल को हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक एम्प्लॉय आईडी को एक्सेस किया, इनपुट करवाया, ठीक है ना। यानी जिस भी एम्प्लॉय की डिटेल आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो उसका आपको आईडी क्या करना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा। और हम प्रोसीजर किसके लिए बना रहे हैं, जो आईडी हमको मिल रहा है उसके सारे रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं बाय द प्रोसीजर। ये हमने सिंपल सा बॉडी बनाई, ये बिगन टैग बनाया, हमने यहाँ पे एक सिंपल एक क्वेरी लिख दिया, एसक्यूएल सेलेक्ट नेम पोजीशन एंड सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉय, और हमने जो आईडी हमको मिली है वो आईडी हमने यहाँ पे पास कर दी। ये हमारी आईडी है जिसके थ्रू ये जो हमने यूजर ने जो हमको आईडी भेजी थी वो आईडी हमने यहाँ पे दे दी। अब जो यूजर ने हमको आईडी भेजी है वो आईडी हमको क्या मिल जाएगी, यहाँ पर उससे उसका रिकॉर्ड हम डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम ये प्रोसीजर बनाएंगे और उसके बाद में जब उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो प्रोसीजर EXE मोड में चला जाएगा, यानी उसकी एक फाइल बन जाएगी। बाद में हम क्या करते हैं, सिर्फ प्रोसीजर को कॉल करते हैं। ये बड़ा हमारा कॉल करने के लिए कॉल और प्रोसीजर का नेम और जो हमने आईडी जिसका हमको चाहिए, जिसको रिकॉर्ड चाहिए, वो आईडी हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो इस तरीके से जब हम कॉल करते हैं तो एम्प्लॉय की डिटेल हमारे को मिल जाती है। जैसे हमने एग्जांपल में क्या किया, एक एम्प्लॉय जो आईडी है 1 को हमने पास किया, तो ये हमारा 1 का रिकॉर्ड हमको डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरीके से हम प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करते हैं। इन प्रोसीजर में कुछ पैरामीटर्स का यूज करते हैं, जैसे अभी हमने बताया इन आउट। हम इन से वैल्यू को इनपुट करते हैं, पैरामीटर को सिंपल सा, ये इनका इन कीवर्ड हो गया, और जो हमारा वेरिएबल है, जो कॉलम का नेम है जिससे हम वैल्यू को पास करें, वो हमने यहाँ पे दे दिया, और इस आईडी को हमने डायरेक्ट एक्सेस कर लिया, इस पर भी हमने और उसके बाद में अगर हम आउटपुट यानी रिजल्ट को कॉलिंग वाले फंक्शन जहां से कॉलिंग की गई है उसको सेंड करना चाहते हैं, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, आउट पैरामीटर का यूज करना पड़ेगा। ये हमारा आउट पैरामीटर है, और हम किस नाम से उसको भेजना चाह रहे हैं वो वेरिएबल आगे हमने एक अलग से डेटा वेरिएबल ले लिया, ठीक है ना। यहाँ पे हमने एम्प्लॉय नेम से लिया, उसका वैरकेट डिफाइन कर दिया, और उसको हमने साइज दे दिया, हमने एक उसका अलग से वेरिएबल बना दिया। अब हमने यहाँ पे इसको कॉल किया, और इसकी आईडी को जो हमारा रिकॉर्ड हमको आ रहा है, हमने वो रिकॉर्ड इसके थ्रू आउट कर दिया, ठीक है ना। ये जो रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा किसके नेम से होगा, एम्प्लॉय नेम के। अब इसको एक्सेस करने के लिए हमको सेट @name ये हमने वेरिएबल लिया है जहां पर हम वैल्यू को कॉल करवा रहे हैं, ठीक है। ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, हमने @name के नाम से एक वेरिएबल लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने कॉल किया, कॉल करने पर हमने ये जो हमारा प्रोसीजर का नेम है वो लिखा, और कौन सा रिकॉर्ड हमने पहले भेजा था, 1 भेजा है। अब उसका जो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे @name के थ्रू हमने उसको एक्सेस कर लिया। अब इस एक्सेस को हमने क्या किया, जो रिकॉर्ड इस वेरिएबल में आया है उसको हमने सेलेक्ट कमांड के थ्रू डिस्प्ले करवा दिया। जब हम इस तरह से इसको यूज करते हैं तो ये क्या होता है, रिजल्ट को जो हमने रिकॉर्ड फैच किया है डेटाबेस से, वो रिजल्ट जो है $name के थ्रू हमको डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद में थर्ड पैरामीटर आता है इनपुट एंड आउटपुट पैरामीटर। तो इन आउट हम कीवर्ड का यूज करते हैं, ये हम दोनों एक साथ हम इसको प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इस तरीके से हम कॉलिंग करेंगे, जो हमने आपको बताया है, अभी हमने डिस्कशन किया है, ये पढ़ा, इन आउट दोनों पैरामीटर एक साथ हमने यूज कर लिए, ठीक है। अब इस प्रोसीजर के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, यानी कॉम्प्लिकेसी, यानी जो एक लेमन पर्सन है उसके लिए हार्ड है। बड़े प्रोग्राम बड़े प्रोसीजर बनाते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। प्रोसीजर को डिबगिंग करना टिपिकल है, यानी एक बार बन गया, अब दोबारा बनाने के लिए आपको सारा का सारा वापस एप्लीकेशन कोड को मॉडिफाई करना पड़ेगा। पोर्टेबिलिटी, यानी हमने एक डेटाबेस के लिए जो प्रोसीजर बनाया है वो दूसरे डेटाबेस में हम यूज नहीं कर सकते। उसके बाद में रिसोर्स इंटेंसिव है, जो आप ये जो प्रोसीजर आप बनाते हैं तो प्रोसीजर डायरेक्ट किससे जुड़ा होता है, आपके डेटाबेस से जुड़ा होता है, यानी दूसरा उसको शेयर जल्दी से नहीं कर सकता। एंड द कंट्रोल, जो वर्जन्स कन्फ्लिक्ट होती है, आप जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, वो अलग अलग वर्जन्स के होंगे, तो ये प्रोसीजर वर्क नहीं करेगा।
अब हम देखते हैं कि प्रोसीजर कहाँ-कहाँ यूज होते हैं। बहुत सिंपल सा है, एनकैप्सुलेशन लॉजिक। हम अगर बिजनेस लॉजिक को हमको हाइड करना है तो प्रोसीजर बना सकते हैं। जहां पर हमको वैलिडेशन यूज करना है वहां पर हम प्रोसीजर का यूज कर सकते हैं। जहां पर एक साथ एसक्यूएल कमांड को हमको इम्प्लीमेंट करना है, कई कमांड को बैच के रूप में, तो हम यहाँ पे बैच प्रोसेसिंग में यूज कर सकते हैं। उसके बाद में सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल के रूप में, यानी हम जो यूजर है उसको हम डिफरेंट तरीके प्रिविलेज प्रोवाइड करवा सकते हैं, ऐसे यूज कर सकते हैं। और रिपोर्ट यानी समराइज जो इंफॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले करने के लिए, एग्रीगेट डेटा को डिस्प्ले करने के लिए हम प्रोसीजर का यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ आपको प्रोसीजर के एग्जांपल यहाँ पे शो किया कि अगर नया रिकॉर्ड हमको इंसर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। हमने प्रोसीजर बनाया, ऐड न्यू प्रोसीजर, यूजर से हमने वैल्यू को फेच किया, ठीक है, और दूसरी वैल्यू भी हमने फेच की और तीसरी वैल्यू भी हमने फेच की। जो हमारी टेबल की वैल्यू थी वो हमने फेच कर ली। अब इन वैल्यू को हमने क्या किया, वेरिएबल में स्टोर करवा लिया। अब ये देखिए हमने इंसर्ट क्वेरी चलाई है, ठीक है, ये हमारे तीनों कॉलम है और ये जो वैल्यू हमारे को यूजर ने भेजी थी वो हमने यहाँ पर उस वेरिएबल को लिख दिया है और ये वैल्यू हमारी ऐड हो गई। जब हम इसको कॉल करेंगे तो ये हमने वैल्यू कॉलिंग के थ्रू भेज दी और हमको मैसेज मिलेगा न्यू रिकॉर्ड इंसर्टेड, ठीक है। दूसरा है, अगर हमको डिटेल चाहिए तो अभी हमने सेलेक्ट वाली कमांड अभी डिस्कशन कर ही चुके हैं, तो वो हमको डिटेल डिस्प्ले कर देगी। ये हमारा एक रिवीजन था शॉर्ट के अंदर, जो हमने वन शॉट के अंदर स्टोर प्रोसीजर के बारे में डिस्कशन किया। अगर आपकी कोई क्वेरी है प्रोसीजर से रिलेटेड तो आप मुझे अपने इस क्लिप के नीचे दिए हुए लिंक पर अपनी सेंड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।